गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द शिवानी क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय रॉलेट एक्ट और साथ में हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि मेन रीज़न जलियांवाला बाग हत्याकांड का रॉलेट एक्ट ही रहा है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च और 1919 में। और कौन लेकर आया था? सर सिडनी रॉलेट। ठीक है, तो उसी के नाम पर ये रॉलेट एक्ट जो है इसका नाम पड़ा। और ये क्यों लेकर आए थे? तो इसका मेन रीजन जो था वो था क्रांति का दमन करना। मेन मोटिव यही था कि जो देश में स्वतंत्रता के लिए फैल रही जो क्रांतिकारी जो लोग थे, तो मेन रीजन वही था कि उनकी क्रांति को मतलब खत्म करना है एक तरीके से, मतलब उनकी स्वतंत्रता छीन लेनी है। बेसिकली ये भी हम कह सकते हैं कि पूरे भारत देश को मतलब गुलाम बनाना है एक तरीके से, उसकी स्वतंत्रता छीन लेनी। क्योंकि था क्या इस एक्ट में, क्या कानून थे, तो वो डिस्कस करते हैं। कानून ये थे कि ना कोई अपील है, ना कोई वकील है और ना ही कोई कानून है। मतलब किसी भी तरह से हम अगर मान लो हमारे ऊपर किसी ने केस कर दिया तो हमें ये जानने का अधिकार भी नहीं है कि किस ने हम पर केस किया है, और ना ही हम कोई वकील कर सकते हैं अपनी तरफ से लड़ने के लिए। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी ब्रिटिश सरकार को छूट दे दी गई इस एक्ट से कि आप किसी को भी कारावास में डाल दो। तो बेसिकली यही था एक्ट। तो इसके खिलाफ जो है महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किए। और इस एक्ट के तहत एक अलग से राजद्रोह के लिए जो है वो न्यायालय स्थापित किया, जहां पर सिर्फ ये था। वैसे तो नॉर्मल न्यायालय में ये होता है कि दो तरफ से दो पक्ष होते हैं, तो दोनों के वकील होते हैं, दोनों आपस में लड़ते हैं, दोनों अपनी बात रखते हैं। तो इसमें ये था, आपने सिर्फ वहां पे जाके खड़े हो जाना है और उनकी जो सजा सुननी है, जो आपको सुनाएंगे। मेन ये था कि आपको डायरेक्ट सजा दे दी जाएगी, आपको अधिकार मिल गया कि आप उसको कहीं से भी उठा के आप उसको जेल में डाल दो। मतलब ये अधिकार दे दिया गया रॉलेट एक्ट के जरिए। तो इस एक्ट को अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसका और नाम, जैसे हम बोल सकते हैं कि रॉलेट एक्ट का और क्या नाम है, तो ये है अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। समझ गए बात को? इसका पूछा जाता है क्वेश्चन कि रॉलेट एक्ट का एक और नाम बताइए। ठीक है, तो आपने याद रखना है ये नाम। और फिर महात्मा गांधी जी ने इस कानून को काला कानून भी कहा। काला कानून के नाम से इसको महात्मा गांधी जी ने कहा। और इसके खिलाफ जो है महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चला दिया। कब चला दिया? 30 मार्च को। 30 मार्च से जो है वो इनका आंदोलन शुरू हो गया। और जहां पर दिल्ली में ये आंदोलन जब शुरू हुआ तो इसका नेतृत्व कर रहे थे स्वामी श्रद्धानंद जी। दिल्ली में इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? याद रखना है, स्वामी श्रद्धानंद जी। और 30 मार्च को जो है वो उनका आंदोलन शुरू हो गया। और 6 अप्रैल को क्या किया? पूरे देश में हड़ताल। मतलब महात्मा गांधी जी ने एक तरह से अनाउंसमेंट कर दी कि पूरे देश के लोग जो है वो हड़ताल शुरू कर दें इस एक्ट के खिलाफ। ठीक है, तो 6 अप्रैल को जो है वो पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल, जिसे हम कह सकते हैं, पूरे देश में हड़ताल शुरू होगी। और उसके बाद 8 अप्रैल को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, 8 अप्रैल को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। तो इसके बाद जो है उनको बंबई में भेज दिया, जेल में। और फिर क्या होता है कि सत्याग्रह का केंद्र, मतलब जो इस सत्याग्रह ये था, जो आंदोलन चल रहा था, इसका मेन जो केंद्र था वो था पंजाब। तो पंजाब के दो प्रमुख नेता थे। कौन? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो इन दोनों नेताओं को ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसके बाद जो है ये बात जो है वो मतलब आग की तरफ फैल गई पूरे इसमें देश में, और पंजाब में ज़्यादा खासकर। तो क्या किया गया इसके बाद? अब बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ। तो इसका मेन रीजन क्या था? रॉलेट एक्ट। कैसे? क्योंकि जब इन दोनों को, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इससे लोगों में जो है बहुत आक्रोश फैल गया कि क्यों जो है वो इनको गिरफ्तार किया गया। तो इस आंदोलन के लिए, मतलब इसके बाद जो है आक्रोश लोगों में फैला। तो लोगों ने मतलब डिसाइड किया कि 13 अप्रैल को जो है वो जलियांवाला बाग, ये कहाँ पर है? अमृतसर में है ना।
तो वहां पर इकट्ठे होते हैं, वहां पर लोग आंदोलन करने के लिए इकट्ठे हुए थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। ये भी नहीं था कि उन्होंने बंदूक के लिए हुई थी और लोगों को मारे थे और ऐसा आंदोलन कर रहे थे, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ इकट्ठे हुए थे वहां पर बातचीत करने के लिए कि क्यों जो है वो इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, तो 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो वहां पर लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए थे। तो अब बात करते हैं, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो ओ डायर थे, और भारत के, जैसे हम कह सकते हैं, भारत के जो वायसराय थे वो थे चेल्सफोर्ड। जैसे इस टाइम हमारे जो पूरे, मतलब जिसके अंडर पूरे देश का कंट्रोल होता है, जैसे इस वक्त हमारे देश का कंट्रोल किसके अंडर है, नरेंद्र मोदी जी के अंडर है ना, प्रधानमंत्री हैं, तो उनके अंडर ही सारा कंट्रोल है। तो उस टाइम जो भारत के वायसराय थे चेल्सफोर्ड, उनके अंदर जो पूरे इंडिया का कंट्रोल था। ठीक है, तो अब बात करते हैं 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ। पहले तो बात करते हैं पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर और अमृतसर के जो सेनापति थे आर डायर। तो ओ डायर जो था, मेन जो इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड का बोल सकते हैं कि मेन रीजन यही था, मेन मतलब यही था कि जिसने इसको ऑर्डर दिया। ओ डायर ने ऑर्डर दिया किसको, आर डायर को फोन किया कि हाँ तू गोलियां चला दे और जलियांवाला बाग में जितने भी लोग इकट्ठे हुए तो उनको सभी को मार दो। ये था ओ डायर का ऑर्डर। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ओ से ऑर्डर, ओ डायर, तो ओ से ऐसे याद हो जाएगा आपको, ओ से ऑर्डर, तो ओ डायर। और आगे है अमृतसर के सेनापति आर डायर। तो आर डायर को दिया, उसको फोन किया कि जहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं उनको गोलियां चला दो। और अब बात करते हैं कि किसने गोलियां चलाई। तो गोरखा रेजिमेंट थी, उस सेनापति जो थे गोरखा रेजिमेंट के। तो 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट का ऑर्डर दिया कि 3 मिनट के अंदर जो है सभी को मार देना, जितने भी लोग जो जलियांवाला वहां पर इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, उनको मार दो गोलियां चलाकर। तो तब जो है उनको, जितने भी लोग थे उनको गोली चलाकर मार दिया गया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो हंसराज, ये कौन था, ये था भारतीय, मतलब इसने ही जो है ओ डायर तक बात पहुंचाई थी कि जलियांवाला बाग में लोग जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। तो ये था भारतीय। बोलते हैं ना अपने ही धोखा देते हैं, है ना, तो अपना ही था भारतीय और इसने ही बात पहुंचाई। गद्दार, जैसे हम सभी गद्दारों में से एक माना जाता है ये हंसराज, तो ये गद्दार था बेसिकली। और इसने ओ डायर को बोला कि यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए और तो उसने चुगली करी एक तरीके से। ठीक है, तो इस हत्याकांड के बाद जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके बाद जो है बहुत से जो महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं उन्होंने अपनी उपाधि, जो उनको उपाधि दी गई थी, तो उनको त्याग दिया। तो वो कौन थे, पहले थे शंकरन नायर, जिन्होंने परिषद की उपाधि को जो है वो, वायसराय परिषद की उपाधि को जो है वो त्याग दिया। और दूसरे थे महात्मा गांधी जी, जिन्होंने केसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया। और एक थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने सर और नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया इस हत्याकांड के बाद। तो उन्होंने बोला कि हमारी उपाधियों का क्या करनी है, ऐसी उपाधि जिनकी वजह से मतलब इतने लोग जो है वो मारे गए। ठीक है, तो अब बात करते हैं, इसके बाद जो है वो पूरी जनता में इतना आक्रोश फैल गया, मतलब लोग जो है वो आंदोलन करने लगे, लोग इकट्ठे होने लगे और विद्रोह करने लगे इसका कि कितने लोगों की जो वो हत्या कर दी गई है ना। के बाद जो है वो लोग विद्रोह करने लगे। तो क्या किया ब्रिटिश सरकार ने, क्या किया कि एक हंटर आयोग की स्थापना करी। तो इसमें क्या था कि मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ तो उसके बारे में पता लगाने के लिए कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितने लोग मारे गए, तो इसकी जांच करने के लिए कि किसने जो है वो ऑर्डर दिया था। तो इस जांच में मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ड्रामा ही था, क्योंकि झूठ सब कुछ इन्होंने प्रूफ कर दिया इस हंटर आयोग के जरिए। क्या किया इन्होंने प्रूफ कि जो ओ डायर थे, मेन तो जिसे हम कह सकते हैं कि मेन मुजरिम तो यही था ओ डायर, इसने ही ऑर्डर दिया। बाकी की तो क्या गलती, आर डायर और सेनापतियों की तो क्या गलती है, क्योंकि उसी का ही तो ऑर्डर आया था। तो इसको जो है इस हंटर आयोग के जरिए ओ डायर को बेकसूर घोषित कर दिया गया। ठीक है, और इसमें ये भी हंटर आयोग में बताया कि 379 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। तो 379 लोग
तो क्या ही बोले, मतलब 1500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे गए थे इस हत्याकांड में, जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और उन्होंने ऐसे ही प्रूव कर दिया कि सिर्फ 379 जो है वो लोग मारे गए हैं। तो ये बेसिकली हो गया हमारा रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। आई होप आपको पसंद आया हो। और एक और बात, जो ओ डायर है, इनकी हत्या करी 21 साल बाद। किसने की ये हत्या? उधम सिंह ने। आपने ये भी याद रखना है, उधम सिंह, इसने हत्या करी। ओ डायर की 21 साल बाद अमेरिका जाकर एक हॉल में थे, तो वहां पर उसने किसी से पूछा कि ओ डायर कहाँ है, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। तो किसी ने बताया वो बैठे हैं। तब वो बुजुर्ग भी हो गया था, तो उसने फिर उसको गोली चला दी, मतलब 1-2 गोलियां चलाई, मतलब पूरी तरह से वो मर गया। तो फिर पुलिस आ गई, तो उसने फिर जो बंदूक ली थी वो उसको फेंक दी कि मेरा काम हो गया, मेरा मकसद था सिर्फ इसको मारना। तो एक तरह से उधम सिंह जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।